जय हो भक्तों, बालाजी शरण चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत प्यारी सी कहानी है, बहुत सुंदर सी कहानी है। हमारे बाबा का ऐसा सुझाव रहता है कि हम सभी के जीवन से, संसार से जुड़ा रहता है, ताकि छोटी छोटी बातों से हम अपने जीवन के सभी समस्याओं को दूर कर सकें। बाबा का मेरे सदा ऐसा ही प्रयास रहता है। सच्ची मानव भक्तों, हमारे हृदय में सदा मेरे संत हितकारी बैठे हुए आप सबके बीच प्यारी प्यारी बातें पहुंचाते हैं कि आप लोग भी सदा अलर्ट रहो, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है, ऐसा समय आ गया है कि गलतियां सबसे हो रही हैं, सबके बुद्धि में बदलाव हो रहा है। तो अगर हम समझ के चलेंगे तो हमारे जीवन में समस्याएं कम आएंगी तो हमारे जीवन में रिलैक्स भी होगा। देखिए, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कहानी है, आप लोग के बीच आ रही है बाबा की कृपा से। एक बहुत सुंदर कन्या थी जो कि विवाह की योग्य हो चुकी थी, लेकिन उसके पिता के पास बहुत थोड़ा धन था और बहुत ज़्यादा कमाई नहीं करता था बेचारा। एक भाई एक बहन, दो लोग थे और माता पिता। उसके घर में 4 लोग रहते थे। तो कन्या, आप जानते हो, कन्या जब विवाह योग्य हो जाती है तो सभी माँ बाप को चिंता होती है और सभी माँ बाप तकरीबन अच्छा लड़का, अच्छा घर परिवार देखते हैं कि हमारी लड़की सुखी रहे। तो बरखोजी करते करते हुए एक लड़का उन्होंने देखा, ठीक ठाक था, पढ़ा लिखा था, बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं था, लेकिन जो था ठीक था। तो उसको पसंद आया पिता को। पिता ने कहा ठीक है, आके कहा लड़की की माँ से, देखो एक लड़का मिला है, बहुत अच्छा है, अगर रिश्ता बैठ जाता है तो अच्छी बात है। तो कहा ठीक है। तो माँ ने कहा अब देखिए रिश्ता अच्छा है तो हम इसी लड़के से शादी करेंगे। तो पिता ने कहा ठीक है। अब सभी लोग चाहते हैं कि हमारी लड़की सुखी हो जाए। अब इसी चाहत में लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं। अब उनको ये पता नहीं है कि बाप बेचारा क्या करेगा, कैसे करेगा। और लड़की सोचे कि मेरे पिता के पास इतना धन नहीं है, पिता मेरा कैसे मैनेज करेगा। उसको भी बड़ी चिंता रहती, लेकिन संकोच की वजह से कह नहीं पाती। लड़के वालों ने पहले तो कहा हमें ये चाहिए दहेज में। तो पिता ने कहा ठीक है, चलो हम देंगे, प्रयास करेंगे आपको जो जो कह रहे हो। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे शादी नज़दीक आती गई, लड़के वाले की डिमांड बढ़ती गई। लेकिन माँ बाप की जानते हो, कभी लालसा भी भारी पड़ जाती है। इसलिए हमारे ऐसे माँ बाप से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने लड़की के सुख के चक्कर में ऐसे लालसा न किया करिए कि आपका मकान, आपका खेत, आपका परिवार कष्ट में आ जाए, क्योंकि वो कभी भी धन का मांग कर सकता है। आगे की कहानी सुनिए, आप लोगों को खुद ही समझ में आएगा। जैसे जैसे शादी नज़दीक आए, लड़के के माता पिता कहे मुझे अब इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बाप बेचारा मानता जाए, रिश्ता अच्छा है, हाथ से निकल जाएगा, कैसे न कैसे करके दे देंगे कर्जा ऋण लेके, फिर धीरे धीरे भरेंगे। एक लड़की है, सुखी रहेगी, अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। माँ बाप हमेशा ऐसे बातें करते और लड़के के माँ बाप की सारी मांग जैसे जैसे फ़ोन करते वैसे वैसे वो मान जाते। तो क्या हुआ, शादी का दिन आ गया। शादी के दिन जब आया तो मंडप में लड़का आया, लड़की आई, शादी का रस्म होने लगा। तो लड़के ने कहा कि अब अंकल मुझे गाड़ी चाहिए। बहुत शॉर्ट हो गया उसका पिता। लड़की के पिता ने कहा क्या कहा बेटा? कहें आप गाड़ी का इंतज़ाम करेंगे तभी मैं आपकी बिटिया की मांग भरूंगा। तो पिता को बड़ा कष्ट हुआ कि अब गाड़ी कहाँ से लाऊंगा, मैं तो खुद ही इतना गरीब हूँ, इतना ज़्यादा व्यवस्था कर चुका हूँ, अब तो गाड़ी लेने के लिए पैसा भी नहीं है। अब लड़की क्या करे, लड़की भाई बेचारी कैसे बोले, क्या बोले। कभी कभी अपने समाज में व्यवस्था होती है ना कि हमारी बदनामी होगी, हमारी शादी नहीं होगी, तमाम प्रकार की बातें
अब के लोग तो सोचते हैं कि नहीं होगी मत हो, पढ़ेंगे लिखेंगे काबिल बनेंगे, लेकिन ये बहुत पुरानी बातें थी। लड़की भी चुपचाप बैठी थी। लड़के ने कहा आप गाड़ी देंगे तभी हम आपकी बिटिया की मांग भरेंगे। तो बाप को बड़ा चिंता हुआ। तो बाप ने कहा ठीक है हम तुमको गाड़ी देंगे, तुम विवाह पहले संपन्न करो। तो लड़के ने लड़की की मांग भरी, शादी संपन्न हुआ। उसके बाद पिता क्या करे, पिता गया जमींदार के पास, जमींदार से तुरंत पैसा लेके आया। कहा जमींदार आप मेरा खेत रख लीजिए इतने इतने दिनों के लिए और मुझे इतना पैसा दीजिए, नहीं तो मेरे बेटे की रिश्ता टूट जाएगा तो फिर मेरी समाज में बड़ी बदनामी होगी। ये समाज की बदनामी का डर बहुत बेकार चीज़ है। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा हानि भी पहुंचाती है, कभी कभी लाभ भी होता है, लेकिन हानि भी होता है समाज के खोखलेपन से। जमींदार से पैसा लेके आया, 2 पहिया गाड़ी उसके पिता ने किसी प्रकार से व्यवस्था किया। सुबह में विदाई हुई, लड़की लेके गए। अब ये बात लड़की को बड़ी खटकती, बहुत अंदर अंदर रोए दुखी हुए कि लड़की होना भी गुनाह है। लड़की इतना मतलब पिता के ऊपर बोझ होती है कि मेरे पिता ने एक एक सामान किस प्रकार से व्यवस्था करके इन लोगों को दिया और ये लोग लास्ट में गाड़ी भी मांगी और मेरे पिता का खेत जो है गिरवी हो गया। अब उस लड़की को बहुत रोना है, बहुत तकलीफ हो सोच सोच के, क्योंकि बचपन से लड़कियां ने अपने बाप का तकलीफ देखी थी। आप तो जानते होंगे कि जितना बेटियां पिता को प्यारी होती हैं, पिता भी बेटियों के लिए उतना ही प्यारा होता है। बहुत सुंदर रिश्ता है। इस रिश्ते में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो प्यार पिता दे सकता है बचपन से ले तक, पढ़ाई लिखाई प्यार दुलार जो भी ज़रूरत होती है सारी ज़रूरत एक पिता ही पूरी करता है। जब तक लड़की की शादी नहीं हुई रहती है तब तक लड़की को बड़ा कष्ट हो। बचपन से अपने पिता को हमेशा कष्ट में देखा, एक एक रुपये अपने विवाह के लिए बचत करते देखा। उसके मन में बड़ा कष्ट हो, बहुत दुख हो, हमेशा मतलब खुल के वो कभी ना रहे, उसके मन में हमेशा तकलीफ होती रहे। और लड़का कहता कि तुम हंसती बोलती क्यों नहीं हो, तुम खुश क्यों नहीं रहती हो। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, हमें अब नए नए घर में आए हैं तो एडजस्ट करना मुश्किल है। तो लड़के ने कहा तब अब तुम्हारा यही घर है, तुमको यही रहना है, तो एडजस्ट करने में क्या दिक्कत है। तो लड़की ने कहा आपने कभी ये सोचा है कि मेरे पिता ने कितने तकलीफ से मेरी शादी की। आप लोगों ने मेरे पिता को एक मांग करते गए, लेकिन मेरी खुशियों के लिए मेरे पिता ने कितना कर्जा लिया और मेरे पिता के पास एक खेत का साधन था, आप लोगों ने वो भी गिरवी रखवा दिया। अब सोचिए, जिस लड़की के पिता अपना सारा धन दौलत देकर लड़की की शादी की और उसके बाद उसका घर भी गिरवी और खेत भी गिरवी, तो वो लड़की कैसे खुश रह सकती है। आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लोग लड़के वाले हो, हमें फर्क पड़ेगा क्योंकि हमारे पिता ने इतना ज़्यादा तकलीफ सहा है मेरी शादी के लिए। इस बात को हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारे माता पिता के संस्कार हैं जो हम कभी नहीं भूलेंगे। आप लोगों के साथ हम कभी गलत व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों ने जो किया मेरे माता पिता के साथ अच्छा नहीं किया। इस बात को सुनकर लड़के को बड़ा दुख हुआ। लड़के ने कहा सच में मुझसे बड़ी गलती हो गई, मेरे माता पिता से बड़ी गलती हो गई। अच्छा ये बताओ कि अब तुम्हें खुश करने के लिए मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे कि तुम अब अच्छे से खुशी मन से मेरे साथ जीवन व्यतीत करो। उसने कहा कि आज के बाद आप कभी भी मेरे माता पिता से कोई भी मांग नहीं करेंगे।
जैसे भी हो अब आज के बाद से, अब जो मिला सो मिला, आज के बाद से मेरे माता पिता से कभी किसी प्रकार की कोई मांग आप लोग नहीं करोगे। लड़के ने कहा अब कोई मांग नहीं करेंगे हम कभी भी जीवन में, और जो भी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारे माता पिता की मैं सदा सहायता करूँगा। अब तुम किसी प्रकार से अपने मन को दुखी मत करो, मुझसे गलती हो गई। लड़के ने लड़की से माफ़ी मांगी और फिर लड़की ने कहा चलिए कोई बात नहीं है, हम किसी न किसी प्रकार से अपने पिता की सहायता करेंगे, जिससे कि पिता के जीवन में मेरे रिलैक्स होगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। इस कहानी से कितनी सुंदर बातें निकल के आती हैं कि एक बेटियां अपने पिता के बचपन से देखते देखते सभी सुख दुख को महसूस करती है। इसलिए बिटिया जैसे बिटिया पिता के लिए प्यारी होती है, पिता भी वैसे ही बेटियों के लिए बहुत प्यारे होते हैं। बेटियों के लिए पिता हीरो होते हैं। और तो उस लड़के ने कहा आप तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं सब प्रकार से तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब भी तुम्हारे पिता को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हमारे जरिए से वो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे जरिए ज़रूर उनकी सहायता करेंगे। आज के बाद से हम समाज में यही बातें फैलाएंगे कि दहेज बंद कर दिया जाए, इसमें मैं तुम्हारी सदा सहायता करूँगा। और तुम्हारे भाई को भी पढ़ाने में जो खर्चा होगा, जो भी दिक्कतें आएंगी, हम हमेशा तुम्हारे पिता की सहायता करेंगे। हमें अपनी गलती सुधारने का यही एक रास्ता है, इसलिए हमारे घर परिवार में अच्छे से रहो, निसंकोच हो के खुश हो के रहो। सब प्रकार से मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जो गलतियाँ हम लोगों से हुई उसके लिए अब क्षमा चाहता हूँ। आप सभी को प्यारा सा सुझाव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को सीताराम, जय श्री राम, जय श्री